सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे लोक कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत तो की थी रामलीला मंचन से एक हास्य कलाकार के तौर पर, और बाद में उन्होंने एक कुमाऊनी कवि के तौर पर भी उन्होंने छवि बनाई। उनकी जो रचनाएं आती हैं उसमें एक पहाड़ का दर्द, पहाड़ की पीड़ा उसमें झलकती है। और उनकी खासियत ये है कि वो देखते देखते एकदम एक कविता की रचना कर देते हैं और ऐसी तुकबंदी बना देते हैं। वो उसमें एक दर्द भी छिपा होता है, एक हास्य भी उसमें होता है, व्यंग भी उसमें होता है, और बड़े बड़े लोगों पर, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर एक कटाक्ष भी वो बहुत हंसी खुशी अंदाज में कर देते हैं। तो उनसे हम जानेंगे। उनका नाम है आनंद बल्लभ भट्ट जी और एक लोक कलाकार के रूप में हैं। भट्ट जी, पहले तो स्वागत है तुम्हारे हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार जी। भट्ट जी, ये बताइए कि आप कब से इसकी शुरुआत आपने की है? कब बटी तुम ये रचना लिखना और ये कलाकारी करना चाहते? ये 84-85 सन में जी जी। कैसे आपने शुरुआत की? शुरुआत में आप क्या करते थे? मुझे पता चला कि आप रामलीला में मंचन इत्यादि से आपने हास्य कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। जी, शुरू में मैं रामलीला में मैंने जोकरिंग में शुरू करा, तो तब यह चखुटी की वहाँ उस साइड में होते होते फिर धीरे 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 कुमाऊँ पूर्व रामलीला में भाबर बेटिली बेर, यहाँ पे थोड़ा गल साइड पे, चंपावत साइड पे, कहीं हर रामलीला में हास्य कविता को कहते हैं। तो कैसे आप गुदगुदाते हैं? कुछ हमारे दर्शकों को अगर बता दें कि किस तरह से आप इसकी शुरुआत करते थे और कैसे लोगों को एक मनोरंजन कर पाते हैं? तो धीरे धीरे कहकर नाम हो, कहकर नाम पर कविता बनाऊँ छू या कोई काम पर बनाऊँ छू। जैसे आप गोविंदा घर में रह, तो हमार गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू, गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू, भैंसकोट बेली बेर या बागेश्वर टाले तुम्हारे चमत्कार छू, गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू, गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू। भगवानों कृपाल एल तुम पा स्कूटी आगिल 2-3 साल बाद बढ़िया कार छू, गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू। आनंद बल्लभ भट्ट कलाकार छू, पर के कोचा यो बेरोजगार छू, गोविंदा तुमको मैं नमस्कार छू। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपकी जो रचनाएं होती हैं, आप देखते ही देखते इसको रचना के रूप में आप इसको ढाल देते हैं। तो ये बताइए कि आपके जो कई पहाड़ की अभी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं यहाँ की है, उत्तराखंड बना हुआ कई वर्ष हो गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं अपनी रचना के माध्यम से? अगर आप बता सकें, पीड़ा को बयां कर सकें तो। के निरगोय संसार में पांडे जी, के निरगोय संसार में, के निरगोय संसार में, के निरगोय संसार में, सुअर बानर जोरों उड़ियार में, आ सब एगी बाजार में, पांडे जी के निरगोय संसार में, के निरगोय संसार में। देखो आ कदू महंगाई है हमें बाजार में, देखो आ कदू महंगाई है हमें बाजार में, के निरगोय संसार में, पांडे जी के निरगोय संसार में। एक बेरोजगारी भी बड़ी यहाँ की समस्या है। जब से उम्मीद तो ये चाहिए मतलब राज्य बढ़ को रोजगार मिलो युवान के, लेकिन पलायन फिर है। और एक आपकी कविता मैंने सुनी थी जिसमें आपने पहाड़ से वापसी के लिए अपने लड़कों को, युवाओं का आह्वान किया था कि वो वापस आएँ, बिनुआ वापस आ गए। एक इस तरह की कविता थी, अगर आप बता सकें तो। एक कविता में मैंने हम पहाड़ में, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में, कोई बम्बई में बसन भेजी, उनको वापिस पहाड़ में बुलाने बार में मेरी एक कविता बनाए, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल। यहाँ दान छोड़ी, धार छोड़ी, खेती सहार छोड़ी, त्यार घित्यार छोड़ी, भरी भकार छोड़ी, इस बाजू प्यार छोड़ी, तैल सिमार छोड़ी, बैस जौना छोड़ी, झड़ चाचरी चत बहार छोड़ी, छोड़ी कारोबार फिर जमुने पड़ल, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल। ठेकी डकोई छोड़ी, कांपो हिसोई छोड़ी, पानी न होई छोड़ी, घा गढ़ोई छोड़ी, चत भिटोई छोड़ी, सुप डाल धान खोई छोड़ी। पहली बात आप भूमि थान में जगुणे पड़ल, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल। याने तुको मच्छर बुकाल, याने तुको मच्छर बुकाल, न घाम लागल, ये सजाले आराम लागल, केल हो पहाड़े क्या काम लागल, बीमारी ले होली के होल जुखाम लागल। चार घाल लूट फिर को टान क्या बल दौड़े पड़ल, बिनुआ तुको पहाड़े होने पड़ल।
किलरे भूल जाले का कौती की दगड़ सोन भदो हरी हरी ककड़ बांध इनन और होना सगड़ अनपढ़ मन के फिर पड़ौने पड़ल पिनवा तुको पहाड़े होने पड़ल पिनवा तुको पहाड़े होने पड़ल हुड़का की घम घम नगारू डनमाट निशानु शान छोरानु छमछमाट नंतुने टिटाट अम्बू नराट शाबुई और बागड़ डुडाट पुते गोरो भैंस चान कले तुको प्योने पड़ल बिनवा तुको पहाड़े होने पड़ल हुड़ उकिलरे यानेली कौती की दगड़ सोन भदो हरी हरी ककड़ बांध इनन और होना सगड़ अनपढ़ मन के फिर पड़ौने पड़ल बिनवा तुको पहाड़े होने पड़ल बिनवा तुको पहाड़े होने पड़ल। बहुत बढ़िया, बहुत इसमें एक एक कविता में आपका एक दर्द छिपा है और यहाँ से जो लगातार पलायन हो रहा है और आपका आह्वान भी बताता है कि लोगों को वापस बुलाया जाए। तो आप वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हम वैसे यहाँ ये कौसानी के हुए, कौसा शिल्ला खेत भी हमारा गांव हुआ, वहाँ से फिर कौसानी में ही जन्म हुआ हमारा लोशाल गांव में, और उसके बाद मैं अपने ससुराल बिमौला में रहता हूँ वर्तमान। तो आज तुम बक्सर अच्छा तो बक्सर में बागनाजी भूमि छू यहाँ शिव पार्वती वास बतुनी और यहाँ संगम ल छू तो इमन के हम गवे अगर हम इमें पहले मैं ये कौतिक मिले उतरणी कौतिक मिले एक वो बना ये बना के आली उतरणी का म्याव आली उतरणी का म्याव खाली नारिंग शवा क्याव ओ कल न बने कल न ओ रमाणिक नारिंग खाली कल न बंडे क्याव आली उतरणी का म्याव आली उतरणी का म्याव, ये गाना बनाया था। बहुत बढ़िया। तो आप जो इतनी रचनाएं बनाते हैं तो आपको इसको कहीं पर कैसेट का रूप या किताब का रूप आपने दिया तो कुछ कैसेट आपकी निकली? हाँ कैसेट भी निकली। एक कुल्लू बानर फर्स्ट कैसेट मेरी सन 88 वर्ष नाम की थी, उसमें मैंने कविता गाया था। सन 88 वर्ष छू यह सुनबे हर्ष छू चाहे पहाड़क शिक्षा श्रेणी छू चाहे नर्स छू कान में सबू पर्स छू स्कूल में चाहे मास्टरान छू अस्पताल में चाहे डॉक्टरान छू नेपालक चाहे मेटियान छू नैनतालक चाहे सेटियान छू चाहे राजा रानी छू चाहे भगतिया कानी छू कान में सबू पर्स छू सन 88 वर्ष छू खरपौना बिंदी छू भाषा पियर हिंदी छू सारू नपा चमचम छू पढ़ी चाहे कम कम छू मोटे बे डमडम छू नाम उनर मैडम छू सन 88 वर्ष छू कान में सबू पर्स छू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भट जी आपको लगभग 30-35 साल से ऊपर ही हो गया है कलाकारी करते हुए, तो आपको कहीं से कोई सम्मान मिलता है या सहायता मिलती है? अभी कुछ सहायता नहीं मिली है महाराज। अभी अल्मोड़ा की हमारे डीएम साहिबा उन्होंने मेरे से कहा मैं आप किताब क्यों नहीं छपाते हो, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे का वो नहीं है, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के नाम की एक लेटर लिखो और मैं भी इसमें साइन कर देती हूँ। अब मेरे को विश्वास हो गया। तो यही आपका अपना रोजगार भी है, इसी से आपका घर परिवार चलता है? ये जी इसी से ही सब कुछ चलता है घर पर। आप कहाँ कहाँ तक जाते हैं? मुझे पता चला कि आपको बहुत जगह से आमंत्रण आता है, दिल्ली बॉम्बे से भी, आप उत्तराखंड में तो घूमते ही हैं। जी लखनऊ भी, दिल्ली भी, फरीदाबाद भी, चंडीगढ़ भी, जगह जगह बुलाते हैं पहाड़। जी एक भट जी हम ये परेशानी देख लो ना, युवा वर्ग जो चाहिए रचनाओं की तरफ किताबों की तरफ नहीं रहता है, तो आप कैसे चाहेंगे कि वो किताबों की तरफ भी आए, साहित्य को भी पढ़े, आपकी रचनाओं को भी पढ़े? वैसे सभी पढ़ते हैं, पर आजकल के बच्चे जो नई युवा पीढ़ी है इनका ध्यान पढ़ाई लिखाई में कम हो गया है, मोबाइल में इनका ध्यान ज़्यादा हो गया। तब मैंने एक छोटी सी कविता बनाई थी, पढ़ लिख नहीं रह गई नानती नु ध्यानम, पढ़ लिख नहीं रह गई नानती नु ध्यानम, किताब पयानम मोबाइल सिरानम, पढ़ लिख नहीं रह गई नानती नु ध्यानम, किताब पयानम मोबाइल सिरानम, मोमो सूप खाए जानी हरी है दुकानम, खबेर हाथ आयो धो जानी भानम, हाथ हिले जानी जब तू कर थानम, बाई कर दौड़ जानी पहाड़ों कर डानम, जने उन्हें तो हो ही नरी आंगन, स्कूल में लग जानी फिर का काटानम, पढ़ लिख नहीं रह गई नानती नु ध्यानम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक आजकल एक ये कटाक्ष लहूँ जब पहले से और महिलाएं स्कूटी नहीं चला पाती थी, फैशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तमल के
कटाक्ष करा हो ये इस तरह के अपने रचना के हाँ जरिए ऐसे करो महाराज। कि कैसे बताओ मैं दर्शक पहली और आब में इज और बाब में देखो कदू फर्क हगो, जो पहाड़ हमार स्वर्ग छी आऊ नरक हगो। पहली बार जो दिन में नहीं घूमती ऊ घूमनी रात में, मैसू हवे ज्यादा देखो शनि आ बरात में। गो घरू को छोड़ बेर, गो घरू को छोड़ बेर, बाजारू में रोण भगी, भैंस गोरू को छोड़ बेर, कुकुरू को घुमौन भगी। गो घरू को छोड़ बेर, बाजारू में रोण भगी, भैंस गोरू को छोड़ बेर, कुकुरू को घुमौन भगी। पहली बार का नाम कमला होची, का नाम मुन्नी, पूरा सलवार सूट होची, बिहार में होची चुन्नी। आजकल इन्हें फैशन कसक कट होगो, पूर फैशन के छोड़ बे सब हाफ कट में होगो। नान बेटी ठुल ताले भैंस अगी घूट में, सड़ बिलोत के छोड़ बे सैनी अगी सूट में। आजकल जमाना सैनी उगले बहुत ज़्यादा है नीन। पहली बार कलियो रोड मांगचिया मांगनी मैगी और चाउमीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो एक हास्य के जरिए जो समस्या को भी भट्ट जी आनंद मतलब भट्ट जी दर्शाते हैं, वो अपने आप में एक दिल को छू लेने वाली बातें होती हैं। तो भट्ट जी अभी तो आप लगातार इसको कर रहे हैं, तो आगे ना की योजना से तुम आगे ना क्या करना चाहना चाह आप? अगले ये पुस्तक विमोचन कर ये किताबों को कर। तो मैंने कविता बनाए, इंसानियत दिमाग के पुर्जे कैल कन्नल खराब, इंसानियत दिमाग ए पुर्जे कैल कन्नल खराब, मेरे बता दियो समझदारो कैल बनाई है न लो शराब। पहली बार के बहुत कम मैं जान सी, कहाँ बनी कशी बनी बहुत कम मैं पछान सी। मैं पीछे शेण वह आंख तान सी, चल पीछे न बबन को हांसी। आ घर घर कहीं सजा देना शराब, नी नाचनी जब तो गला नच देना शराब, मेरे बता दियो समझदारो कैल बनाई है न लो शराब। हिंदी में है ठजी कोनी, हिंदी में है ठजी कोनी, अंग्रेजी में वाइन, कह लीजिए खराब छो, कह लीजिए फाइन। हल्द्वानी में के लेन में लगौना पड़ी लाइन, मैं ज़्यादा पिजान छो पर जान नाइन। कह चल बिगाड़न से ओको पिले दियो शराब, कह घर उजाड़न से ओको खबर दियो शराब, मेरे बता दियो समझदारो कैल बनाई है न शराब। 4 साल पहली जो भलो भल थी वो शराब खातिर रावण होगो, वो बोतल में गिलास में डाउन होगो। पोरू मोहनदा है कोने मोहनदास सेन गीता, हमारा मोहनदा तो कभी नहीं पीता। पोरू मोहनदा लेके पीबे टोटिल हबनी, पोरू मोहनदा लेके पीबे टोटिल हबनी, उन्होंने रणमण जान सिंह कोटिल हबनी। इन्हें जीवन में देखो कै लागो स्वाद, मेरे बता दियो समझदारो कैल बनाई है न शराब। जो जैसे यो शराब बारे में कविता बने, उस समय ले गील बने दे, तुम तो पीते दारू देसी घर को क्या बनाओगे, तुम तो पीते दारू देसी घर को क्या बनाओगे। दारू के नशे में घर को भूल जाओगे, जब तुम्हें अकेले में बीवी समझ आएगी, तब तुम ये नशे में बीवी को डराओगे। तुम तो पीते दारू देसी घर को क्या बनाओगे। जेबू में पाउच रखे हैं, कमर में रखा है बोतल, 2-4 यार मिल जाते हैं, ढूंढने लग जाते छोटा सा होटल। होटल में जाके मुख मोड़ के 2 अंडों को तोड़ के, 2 अंडों को तोड़ के तुम भुजिया बनाओगे। तुम तो पीते दारू देसी घर को क्या बनाओगे। बहुत बुरी चीज़ है दारू, इसको मत पिया करो, अपना पीते भी हो औरों को मत दिया करो, क्योंकि लड़की तुम्हारी जवान हो गई है, पापा डेली पीते हैं करके परेशान हो गई है। लड़की जवान हो जाएगी ब्याह कैसे कराओगे। तुम तो पीते दारू देसी घर को क्या बनाओ। किताबों को कोई कैसेट ऐसेट निकालो तुम आप तैयार जमाना जो ना यूट्यूब में चैनल बनाओ इस टाइप की कुछ यूट्यूब में डालो महाराज जी यूट्यूब में जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम हमारे जी वक्त निकालो बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे हास्य कलाकार, लोक कलाकार, कुमाऊनी कवि आनंद वल्लभ भट्ट जी, और जो लगातार कुमाऊनी साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं। और इनकी पीड़ा, इनकी व्यक्तिगत पीड़ा भी है, उनको अगर सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि सुने तो इनको आर्थिक तौर पर मदद भी की जा सकती है और इनको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस ओर भी इनको ध्यान देना चाहिए। तो आज ये बागेश्वर आए हैं, हमने इनसे बातचीत की और हम इनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।